नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है ग्राम पंचायत डेलवा 4DD के वर्तमान सरपंच श्रीमती अरुणा जी। तो आज इनसे चर्चा करेंगे कि ग्राम पंचायत की जनता ने जिस प्रकार आप पे जो विश्वास जताया और सरपंच पद की जो एक गरिमा में पद है उस पे आपको विराजमान किया, तो आपका ग्राम पंचायत वासियों को क्या सहयोग रहा, किस प्रकार के विकास कार्य हुए और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सूचना दर्पण चैनल जो आज हमसे हमारे विकास के लिए पूछने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा विकास जहाँ तक कुल मिला के हमने कोशिश की वो अच्छा रहा। जनता का सहयोग भी हमें जहाँ तक मिल रहा है अच्छा मिल रहा है। पहले जनता का धन्यवाद जो उन्होंने मेरे को सरपंच योग्य समझकर सरपंच बनाकर इस सरपंच की सीट पर बिठाया और उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और अपनी जो कोई समस्या होती है वो मेरे आगे रखते हैं। उनके पूरा 100% कोशिश करती हूँ कि उनका समाधान हो और समाधान करती भी हूँ। अगर कोई समस्या जो हो कि किसी कारण ना हो पाई हो तो भी मैं उनके कोशिश में ज़रूर रहती हूँ। भाई आज है तो ठीक है, नहीं तो अब सरपंच हैं, कल को नहीं रहेंगे तो भी उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये सरपंच साहब की बहुत अच्छी बात रही है कि सरपंच तो आज हैं या कल नहीं रहे, लेकिन जो ग्रामवासियों की समस्या है उसका अपने हमेशा डटकर सामना करना और उनके जो समाधान करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो सरपंच साहब, अगर बात करें आपका राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? राजनीति में देखो कई समस्याएं थी, गांव की ऐसी समस्या थी जो भाई पूरी नहीं हो रही थी। और हमारे बुजुर्ग पिताजी थे, उनका सपना था कि हम एक बार सरपंच जरूर बने, इसलिए उन्होंने 10 साल पहले योजना में चुनाव लड़ा था और फिर वो जीत नहीं पाए थे। इसलिए इस बार महिला की सीट आई तो उन्होंने कहा भाई आपको चुनाव लड़ाएंगे। उनका मन रखने के लिए और जनता का काम के लिए मैंने चुनाव लड़ा और जनता ने मेरा सहयोग किया, घर वालों ने मेरा पूरा सहयोग दिया और भगवान के आशीर्वाद से आज मैं सरपंच पद पे कार्य कर रही हूँ। मैडम, सबसे अच्छी बात तो हमने भी आज देखी है कि एक ग्राम पंचायत के अंदर एक सरपंच पद पे महिला होने के नाते आप पूरा काम खुद देख रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, सरपंच पद पे जब खुद हैं तो खुद देखें तो ऐसे है भी थोड़ा नॉलेज भी बढ़ता है। और हर किसी को ऐसे होता है कि सरपंच हैं, मिलते हैं तो कहते हैं भाई ठीक है सरपंच साहब बैठे हैं, नहीं तो अगले कहते हैं वोट लेने के लिए सरपंच थी, जब आते हैं तो मिलती नहीं है, साइन करती नहीं है। फिर किसी को विश्वास किसी का टूटने नहीं देना चाहिए, उनके विश्वास के लिए। और अपना काम है, जब हमने चुनाव लड़ा है और सरपंच बने हैं तो अपना काम करने के लिए खुद को अपनी सीट पे रहना मैं अब उचित समझती हूँ, इसलिए मैं बैठती हूँ। बिल्कुल। अगर बात करें वर्तमान में महिलाओं की तो कहीं ना कहीं शिक्षा ज़रूरी है। तो अगर बात करें आपकी, तो आपने भी जैसे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या महिलाओं को जागरूक करने के लिए कितना प्रयास किया? महिलाओं को मैं शिक्षा के लिए जागरूक करती हूँ। जहाँ भी जब भी कोई महिलाएं एकत्रित होती हैं, मिलती हैं, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें, शिक्षित करें। लड़कियों को ये मत सोचें कि लड़कियों को काम ही करने हैं घर के, नहीं, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। आज तक बहुत बहुत बड़े अधिकारी भी लड़कियाँ बनी हैं, कलेक्टर तक भी लड़कियाँ हैं, सब कुछ पंचायती राज में भी लड़कियाँ हैं, हर जगह लड़कियों की है। तो लड़कियों को पूरा सहयोग करती हूँ और उन्हें कहती हूँ भी पढ़ाओ, कोई बात नहीं है, 18 साल से कम उम्र में बच्चियों की शादी मत करो, उन्हें पढ़ाने का मौका दो। और भाई जो लड़के हैं तो उनको सबको कोई प्रोग्राम होते हैं जहाँ जाती हूँ बैठती हूँ तो उन्हें कहती हूँ भाई नशे से ज़रूर बचाओ। अगर नशे से बचे रहे तो विकास होगा और जनता का सहयोग है। आप जनता का सहयोग है, वही सरपंच का काम है। सरपंच का सहयोग तो ही है, जब आप सहयोग करते रहोगे तो हम काम करते रहेंगे। बिल्कुल, ये मतलब सरपंच साहब की ये भी बात बहुत अच्छी है कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। तो जहाँ भी ये जाते तो मतलब उनको भी समझाइश बुझाइश करते हो कि नशे से दूर रह के अपना विकास करें, शिक्षा की तरफ जाएँ। तो मैडम, आप अपने बात करते हैं पंचायती राज की। आपके कार्यकाल में आपकी ग्राम पंचायत में अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में क्या विस्तार हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्कूल में ये जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है इसमें 4 रमसा योजना में कमरे बने हुए हैं
और हमने हमारी पंचायत की वजह से हमारी पंचायत के गांव जो 51 जी है उसमें इंटरलॉकिंग की है और 3 लाख वाला शौचालय बनाया है। और 8 डीडी है, 8 डीडी गांव का जो स्कूल है उसमें हमने 3 लाख वाला शौचालय बनाया है और इंटरलॉकिंग की है। 9 डीडी का स्कूल है उसमें हमने शौचालय बनाया है 3 लाख का। तो अब बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा है अधिकतर गांवों में क्या है कि पेयजल सुविधा का अभाव रहता है, कहीं ना कहीं लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके गांव में लोगों को कैसे सुविधाएं मिल रही? हमारे गांव में घर घर जल मिशन के तहत पानी पहुंच रहा है और बाकी जिनके नहीं पहुंच रहा था उन्होंने हमने खुद ने पाइपलाइन डलवाकर पानी पहुंचा दिया है। लगभग सभी जगह पानी मौजूद है, हर घर पानी है। एक बात करते हैं, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ अपने ग्रामवासियों को कैसे मिल रहा है, जैसे पीएम आवास है या अन्य जिस प्रकार? PMY आवास में हमारे पहले लिस्ट में 28 जनों को लाभ मिला था, उन सब के मकान हमने कंप्लीट करवा दिए हैं और अब अगली लिस्ट कल जारी हुई है, उसमें 15 मकान और हैं जो पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे काल में सरपंची में पूरे हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ इनके प्रतिनिधि श्रीमान सुरजीत कुमार जी हैं, आज इनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। पहले तो आपका सूचना दर्पण को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पंचायत में आए, और इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। और ग्रामीण का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे को इस पद के लिए समझा भी बहुत अच्छे कार्यकाल करेंगे, इसलिए उनको ग्रामवासियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी मैडम को, श्रीमती अरुणा जी को ग्रामवासियों ने सरपंच पद पे चुना, और आज कितनी मतलब एक बड़ा एक मान सम्मान का पद है जो आपको सौंपा, तो कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस होता है हमारे को। जब भी जनता आती है, खुद सरपंच साहब भी मिलते हैं उनको, हमारे 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, जब आओ मर्जी आओ हम साइन के लिए उपस्थित रहते हैं। अगर एक बात करते हैं, जैसे सरपंच साहब यहाँ पूरा घर का मैनेजमेंट और यहाँ का पूरा देखते हैं, तो कभी आप पे ये बर्डन नहीं आता कि भाई मैं तो नेता हूँ, थे ही करो काम घर को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम रल मिल के कर लेते हैं, घर का काम भी करवा देते हैं हम, ऐसी बात नहीं है भी नहीं करवाते हैं, और पंचायत में ये ड्यूटी देते हैं पूरी। तो अपने बात करते हैं सर, क्योंकि अभी वर्तमान जिस प्रकार बात हुई है, सरपंच साहब ने बताया कि जो युवा है वो नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं समझाया जाता है, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहता हूँ नशा बहुत खतरनाक होता जा रहा है, हर जगह समस्या है, वो अखबारों में आती है रोज़। लड़का में पिछले साल से हमारे भी एक रामदेवरा जा रहा था लड़का, वो टीका लगा के मृत्यु हो गई, पर इसलिए हम बहुत समझाते हैं जनता को, भाई आप इससे बच जाओगे तो समझ लो सब कुछ ही अच्छा हो जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे ग्रामवासियों को, जनता को, क्या संदेश देना चाहोगे कि जैसे ग्रामवासियों में जैसे जो चाहे विकास है या अन्य मुद्दे हैं, तो ग्रामवासियों का सहयोग भी आपके साथ हमेशा रहता है, तो ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? ग्रामवासियों का ये सहयोग रहा, हमारे 5 साल में पूरे डट के हमारे साथ में रहे। और ये एक बात भी हमारे जो है पंचायती वो पंचायत है उसमें जो मेंबरशिप है उसमें महिला का सहयोग बहुत ज़्यादा है, 2 ही पुरुष हैं, बाकी सब महिला ही हैं 10 में से, इसलिए ग्रामवासी भी हमारे साथ में सहयोग करके पूरा काम करवाया है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा काम किया हमने। एक हमारे यहाँ पे अड्डा रोड की समस्या बहुत तगड़ी थी और हमने सहयोग गांव वालियों के सहयोग से करके हमने कलेक्टर साहब से मंजूर करवा के हमेशा के लिए ये बहुत बड़ा काम कर दिया है। सरपंच साहब से बात करेंगे। सरपंच साहब, अगर बात करें मुख्य रूप से आपने पूरा मैनेजमेंट मतलब संभाल रखा है ग्राम पंचायत का, तो जब क्योंकि कहीं ना कहीं समस्याएं भी रहती है ग्राम पंचायत में, जब आप मेन पद पे हैं तो हर समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, आपके सामने ऐसी कौन सी समस्याएं हैं? मतलब ऐसी कोई ग्राम पंचायत की समस्या जिसको समस्या छोटी मोटी समस्याएं कोई आ ही जाती है, या तो कोई काम भाई जैसे कोई आता है और वो भाई रिकॉर्ड में ना हो, रिकॉर्ड से बाहर कोई करने को मजबूर करे, भाई ये काम हमारा होना चाहिए, भाई हमने आपको चुना है या आपको वोट दिए हैं, तो भाई ऐसे में कोई समस्या आ जाती है। या कोई जैसे आपसी घरों के झगड़े हो जाते हैं तो उनमें बंटवारा कराएं, तो देखो सब जनता अपने सरपंच के लिए तो एक होती है, अब किसी उनको थोड़ा समझा के कराना पड़ता है, उसमें देखो जिसे एक के पक्ष में काम हो जाता है, चाहे वो सही हो पर वे दूसरा वाला थोड़ा नाराज़ तो होता ही है।
या फिर जैसे कोई काम करते हैं तो आपको पता है भाई थोड़ी बहुत पार्टीबाजियाँ तो हर एक जगह चलती है। तो भाई जैसे अपने काम करते हैं तो कोई 100 में से 100 तो खुश होते नहीं, कोई 5-4 तो होते ही हैं जो कोई मुद्दा उठा लेते हैं कि ये काम यहाँ सही नहीं है, गलत है। तो हमने किसी का कोई गलत नहीं किया, सही काम एकदम किए हैं। और कोई समस्या आती है तो मिल बैठ के कर लेते हैं। और जहाँ कि प्रधान जी के पास जाके जैसे कोई गलत होता है तो उनसे पूछ के जैसे काम होता है वो सही करते हैं। और सब अधिकारी और कर्मचारी मेरे फेवर में रहते हैं। नाम कभी किसी का गलत किया है तो पूरा पंचायत समिति से पूरा सहयोग मिलता है। और हमारे सेक्रेटरी जी हैं जो अजय जी चुग, ये एकदम सही काम करते हैं, ना ये किसी को गलत करते हैं, ना इन्हें कोई पैसे लेने का रिश्वत का कोई लालच नहीं है और गलत ये करते नहीं हैं। चाहे किसी की कोई ना सुपारिश सुनते हैं ना, और सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इसलिए इनकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा सरपंची में सहयोग मिला है और इन्होंने बहुत सही काम कार्य किए हैं, गलत किया नहीं है। और जो काम सही किया है इसके लिए किसी से डरे नहीं है। तो अगर बात करें, आपने मान लो पूरे जिस प्रकार अपनी लगन के साथ में जो काम करवाए हैं, लेकिन अभी आपका काफ़ी समय पड़ा है, इसमें अपनी ग्राम पंचायत को किस रूप में देखना चाहोगे? ग्राम पंचायत को मेरे यही है कि जिस सपने से जनता ने मेरे को चुना था, मेरी कोशिश तो यही है कि मैं सोच रही हूँ कि मेरे कार्यकाल में सारों के सपने पूरे हो तो ही मुझे खुशी होगी। भाई जनता ने जो सपने रखे थे वो पूरे हुए, पर कहते हैं ना कुछ कोरोना के कारण हमारी मेन समस्या तो कोरोना ही आ गई थी हमारे साथ साथ। जिस कोरोना के कारण बजट ना मिलने के कारण बहुत कम कार्य हुआ है और बहुत कम विकास हुआ है। एक जो हमें वित्त आयोग से जो पैसे आए हैं उन्हीं के कारण काम हुआ है। हमें MP MLA कोटे से या जिला परिषद से कोई बजट नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा कार्य सीमित ही हुआ है। पर हमने जो किया है वो जिस ज़्यादा समस्या थी उसी का समाधान करने की पहले कोशिश की है और वो कार्य कर लिए हैं। और देखते हैं जो कि अब कोई और मिलता है सहयोग तो कार्य पूरा करेंगे और जनता की मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैडम, अगर बात करें राजनीति में, आपने जिस प्रकार सरपंच पद पे आए हो और इतना आपको जैसे राजनीति के बारे में और जो अगर बात करें गांव की समस्याओं के बारे में और विकास के बारे में जैसे आपने लोगों को बताया है, राजनीति गुरु कौन है आप? किसको आदर्श मानते हो? राजनीतिक गुरु भाजपा के हैं सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी। हम शुरू से ही उनके साथ ही जुड़े हुए हैं। इनका पूरा परिवार उनके साथ से शुरू से बहुत वर्षों से उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे। और मैंने बोला ना कि पापा जी उनके साथ रहते रहते उनको शौक़ था कि एक बार हम सरपंच बने और जो विकास नहीं हुए हैं वो करें। और गरीब जनता का, सबसे ज़्यादा गरीब जनता का ये कहना था कि एक बार आप सरपंच बनो और जो हमारे साथ जो सही नहीं हो रहा है उन्हें सही करने की कोशिश करो। और क्योंकि जो बड़े होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, वो तो पैसे से अपने प्रभाव से काम करा लेते हैं, लेकिन गरीब जनता का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हमने सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी की मार्गदर्शन से हमने चुनाव लड़ लिया और हम इस पद पे हैं। ग्रामवासियों को और गांव की जनता को क्या संदेश क्या देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? ग्रामवासियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को सरपंच पद देकर बहुत अच्छा किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आगे से जो चुने सरपंच चुने, किसी का कोई दबाव नहीं है, ना किसी का दबाव सुनो और ना किसी से पैसे से बिको। सिर्फ अपना उम्मीदवार ऐसा चुनो जो कि आपकी सुने और आपका काम करता रहे। और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओ और नशे से बचाओ। सब जनता के लिए एक ही संदेश है। तो ये थे हमारे साथ डेलवा 4DD के सरपंच वर्तमान श्रीमती अरुणा जी और इनके प्रतिनिधि। तो इनके जो विचार थे काफ़ी उत्तम विचार थे और इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में काफ़ी विकास कार्य भी हुए और अगर कोई वंचित कार्य हैं तो उनका भी करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मैडम हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी पंचायत में आए और हमारी कोई समस्याएँ थी वो भी सुनी और जो हमारे किए गए कार्य सुने, इसके लिए आप सूचना दर्पण का बहुत बहुत, चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज़ और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।